कोयला घोटाले के बाद आरोपी रायपुर की सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा आरोपी सूर्यकांत तिवारी से मिलने पहुंच गए और अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में अब सियासत तेज हो गई है। सूर्यकांत तिवारी से भूपेश बघेल भी मिलने पहुंचे और अब इन सब बातों को लेकर लोग राजनीति करने में लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम वीना है और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की खास रिपोर्ट दास्तान दस्तावेज। आइए आपको इस पूरे मामले की तह तक ले जाते हैं। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक नाम। कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी ने स्पेशल कोर्ट में अपने अधिवक्ता फैजल रिजवी के माध्यम से आवेदन लगाया है। आवेदन की कॉपी राष्ट्रीय जगत विजन के पास है। अधिवक्ता फैजल रिजवी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आवेदन में कहा गया है कि अमरेश मिश्रा ने उनको धमकाया है कि वे बयान दें कि कोल परिवहन में हुए भ्रष्टाचार का पैसा सौम्या चौरसिया के माध्यम से भूपेश बघेल के पास गया है। आवेदन में ये भी लिखा गया है कि मिश्रा ने उनको धमकी दी कि यदि ये बयान नहीं दिया तो इसका परिणाम तुम्हारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। धमकी में ये भी कहा गया कि तुमको और सौम्या को और भूपेश बघेल को अदालत से सजा दिलवाकर रहूंगा। सूर्यकांत तिवारी पर कोयला घोटाले के किंगपिन होने का आरोप है। तिवारी सेंट्रल जेल रायपुर में बंद है। आवेदक के अधिवक्ता 9 सितंबर 2024 को उनसे मिलने जेल गए थे, जहां पर आवेदक ने बताया कि 8 सितंबर 2024 को दोपहर 12 बजे जेल प्रशासन की ओर से आवेदक को जेल अधीक्षक के कक्ष में पहुंचने के लिए सूचना मिली थी। अधीक्षक के कक्ष में प्रवेश किया तो देखा कि एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा कमरे में बैठे थे। अमरेश मिश्रा ने उनसे कहा कि 14 दिन के रिमांड पर मुझे मूर्ख बनाते रहे हो। तुम ये अच्छे से जान लो कि सौम्या चौरसिया खत्म हो चुकी है। भूपेश बघेल कभी सीएम नहीं बनने वाला है। भले ही अगले चुनाव में कांग्रेस की सरकार ही क्यों ना बन जाए, तुम्हें अभी कोई बचाने वाला नहीं है। बेहतर यह है कि तुम ये कह दो कि कोयला परिवहन में हुए भ्रष्टाचार का पूरा पैसा सौम्या चौरसिया के जरिए भूपेश बघेल को गया। आवेदक ने वकील को ये भी बताया कि उसने अमरेश मिश्रा से विनय पूर्वक कहा कि उसने पूर्व में ही उनको बता दिया है कि वो ना तो किसी घोटाले में शामिल हैं और ना ही सौम्या चौरसिया और भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने के संबंध में कोई जानकारी है। इसे सुनते हुए अमरेश मिश्रा गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं डीएमएफ और दूसरे घोटालों के आरोप में फंसा दूंगा। तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लोकल कोर्ट और हाई कोर्ट से भी तुम्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आवेदक ने अपने वकीलों को ये भी बताया कि अमरेश मिश्रा ने उससे ये भी कहा कि तुम ये भी देख लेना कि मैं अपने कार्यकाल में ही तुमको, सौम्या को और भूपेश बघेल को रायपुर न्यायालय से सजा दिलवा कर रहूंगा। तुम देख ही रहे हो कि तुम 2 साल से जेल में हो। तुम लोगों को कोई नहीं छुड़ा पाएगा। तुम्हारे 2 भाई भी गिरफ्तार हो गए हैं। बाकी परिवार के सदस्यों का भी मैं वही हाल करूंगा। वो लगातार विनम्रता से अनुरोध कर रहा था कि उसके बाद भी अमरेश मिश्रा उसको गालियां दिए जा रहे थे और धमकाते हुए कह रहे थे कि तुम्हारा भाई रजनीकांत एसीबी की कस्टडी में है। उसके साथ जो व्यवहार होगा उसकी जानकारी भी तुम्हें मिल जाएगी। अमरेश मिश्रा की प्रताड़ना करने वाली बातों से उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई। उसने कहा कि आप सक्षम हैं और आप मेरे पूरे परिवार के सदस्यों को झूठे प्रकरण में फंसा देंगे तो मेरे जीवित रहने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अमरेश मिश्रा एसीबी से संबंधित प्रकरणों में जेल में बंद आरोपियों से मिलने 3 से 4 महीनों से लगातार मिलते रहे हैं और आरोपियों को डराते और धमकाते रहे हैं। इसलिए किसी ने इस संबंध में अदालत में शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। मुझे ये भी डर है कि यदि वो अमरेश मिश्रा की बात नहीं मानेगा तो आवेदक के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। इसलिए वो परेशान है।
उसका परिवार असुरक्षित है और उसके परिवार के साथ कोई भी क्षति पहुंचाई जा सकती है, और अगर ऐसी क्षति होगी तो उसके लिए अमरेश मिश्रा ही जिम्मेदार होंगे। आवेदक न्यायालय की अभिरक्षा में है, इसलिए किसी भी जांच संस्था, पुलिस अधिकारी को उससे मिलना है तो संबंधित न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं मिला जा सकता। न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि जेल के गेट में लगे कैमरे का पिछले 15 दिन का फुटेज बुलाकर माननीय न्यायालय और स्वयं आंकलन करे कि कौन कौन लोग आवेदक के द्वारा बताई गई तिथि में मुख्य गेट के द्वारा अंदर आए हैं, और आवेदक की शिकायत का इससे आंकलन हो सकेगा। अदालत से ये निवेदन है कि जेल के आगंतुक रजिस्टर की भी जांच कराई जाए, जिससे ये सच्चाई सामने आ जाए कि जो व्यक्ति जेल परिसर के अंदर आ रहा है उनका फुटेज दिख रहा है, उन्होंने नियम के अनुसार अनुमति और जेल रजिस्टर में उनके नाम लिखे हैं या नहीं। आवेदन वर्तमान में न्यायालय की अभिरक्षा में जेल में है और उसके प्रकरण पर विचार होना अभी बाकी है। आवेदक माननीय न्यायालय के सामने स्वयं उपस्थित होकर उनके पक्ष को और उनके साथ जेल में जो व्यवहार हुआ है उसे मौखिक रूप से बताना चाहता है। अंत में माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदक के साथ जो असंवैधानिक कृत्य हुए हैं, इसकी सच्चाई जानने के लिए जेल अधिकारियों से पिछले 15 दिनों का सीसीटीवी फुटेज और पिछले कुछ दिनों का आगंतुक रजिस्टर बुलाया जाए और जेल अधिकारियों को नियम के अनुसार अपना कार्य करने का निर्देश दिया जाए और आवेदक के साथ जो असंवैधानिक कृत्य हुआ है उसकी जांच करवाकर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। अब आपको बताते हैं कि ईओडब्ल्यू के स्पेशल कोर्ट ने जेल अथॉरिटीज को क्या निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा पर लगे आरोपों के मामले में रायपुर कोर्ट में सुनवाई हुई है। ईओडब्ल्यू स्पेशल कोर्ट ने जेल अथॉरिटीज को सीसीटीवी फुटेज को सिक्योर रखने के लिए निर्देशित किया है। मिश्रा पर कोल स्कैम के किंगपिन कहे जाने वाले सूर्यकांत तिवारी ने धमकाने और भूपेश बघेल का नाम लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। कोल लेवी के मामले में जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी ने आरोप लगाया है कि जेल अधीक्षक के चैम्बर में एसीबी चीफ ने बुलाकर धमकी दी, दबाव बनाया, सौम्या चौरसिया के जरिए भूपेश बघेल को पैसा देने की बात कबूल करने को कहा। वहीं गुरुवार को भूपेश बघेल भी सेंट्रल जेल पहुंचे थे, लेकिन उनको मुलाकात की परमिशन नहीं मिली। भूपेश बघेल आखिर अचानक जेल क्यों पहुंचे थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अधीक्षक के कार्यालय में बुला के आईजी मिल सकता है, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विधायक वर्तमान विधायक भी है वो एप्लीकेशन दिया कि भाई सूर्यकांत तिवारी से मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अधीक्षक मिलने नहीं दिए। तो मुझे ऊपर से परमिशन, मतलब ऊपर से परमिशन का क्या मतलब होता है? तो बोले कि शासन भी हो सकता है, अधिकारी भी, लेकिन मुझे सूर्यकांत मिश्रा से मिलने नहीं दिए। वकील से मुलाकात हुई दूसरे कमरे में, जो रिजी साहब हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, मुझे मिलने नहीं दिया गया, है ना। जो षड्यंत्रकारी हैं वो बुला मिल सकते हैं, लेकिन जिसको फंसाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है वो यदि मिलना चाहते हैं उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। और कब तक नहीं मिलने देंगे? सूर्यकांत तिवारी जब बंद थे, पिछले 2 साल से बंद थे, 1 साल तो मैं मुख्यमंत्री था, लेकिन कभी मिलने नहीं आया, मैं आज तक नहीं मिला। पहले मिला शासन में था तब ना अब, लेकिन चूंकि मेरे नाम से इस प्रकार से एप्लीकेशन दिया गया है कि पैसा भूपेश बघेल को दिया जाता है, ये जब उन्होंने लिख के दिया तब फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बात क्या है, वो ऐसा एप्लीकेशन क्यों दिया, उसे जानने के लिए मैं आया था। लेकिन यहाँ भी अड़ंगा, अब जो पुलिस जेल अधीक्षक है वो अड़ंगा डाल रहे हैं। शासन जब किसी भी कैदी से मिलना है तो अधीक्षक से परमिशन ले हम मिल सकते हैं, तो यहाँ हमको मिलने भी नहीं दे रहे हैं। इस मामले को क्या छत्तीसगढ़ शासन संज्ञान में लेगी, ये जानने राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा से पूछताछ करने पहुंचे। तो विजय शर्मा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सूर्यकांत तिवारी ने एक लेटर दिया न्यायालय को कि उनके साथ दबावपूर्वक उनको बैन दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने मैंने भी आज अखबार में पढ़ा है, मैं पता करता हूँ क्या मामला है। नहीं, मैं बिल्कुल बात करेंगे भाई, मसला क्या हुआ, कोई असुविधा। देखिए, कानूनन जो है सो होगा, परंतु ऐसा कोई चीज़ ना हो जो गैर कानूनी हो।
ये ध्यान रखना भी काम है हमारा, उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ शासन के कद्दावर नेता केदार कश्यप ने इस मामले में क्या कहा, ये भी सुनिए। सूर्यकांत तिवारी जिसने पूरे प्रदेश में एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार किए, पूरे प्रदेश की जनता का हाहाकार मचा के रखा था और जिन्होंने तत्कालीन समय में संरक्षण दिया, आज वही उनसे मिलने के लिए लगातार आतुर हो चुके हैं। सूर्यकांत तिवारी ने याचिका प्रस्तुत की है और एक संकेत दे दिया है कि वो ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह सकते और जांच एजेंसियां भी जो लगातार ये कह रही है कि इन सब के पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ है, तो कहीं ना कहीं से आज ये जो पूरा मामला है ये किसी न किसी रिश्ते की ओर इंगित करता है। भूपेश बघेल जी को पुलिस प्रशासन पे या कोर्ट पर विश्वास नहीं है। भूपेश बघेल जी कोई कोर्ट या पुलिस का काम नहीं कर सकते और जहां तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है और यहां पर गरीबों के हक पर डाका डालने वाले को कभी बख्शा नहीं जाएगा। वो जेल के सलाखों के भीतर होंगे और सबको न्याय प्राप्त होगा। ये माननीय विष्णुदेव साय जी का संकल्प है। केदार कश्यप ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि बघेल को सूर्यकांत तिवारी से क्या काम है, उनका क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा कि सूर्यकांत तिवारी पिछले 2 साल से जेल में बंद हैं और उन्हें जमानत भी नहीं मिल पाई है। फिर भी बघेल को उनसे मिलने की ऐसी आतुरता आखिर क्यों है? तो देखा आपने कि कैसे सूर्यकांत तिवारी से जब अमरेश मिश्रा मिलने पहुंचे तो राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। अपने अपने नजरिए लोग सामने रखने लगे हैं। अगली कड़ी में कुछ और खुलासों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।